नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है, आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। भारत में एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी बड़ी होती है, यह आज भारत के सैनिकों ने उन कायर आतंकवादियों को बता दिया है। बताते चले, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये घटना सिर्फ उन लोगों के साथ हुई थी जो हिंदू धर्म के थे। इस घटना में कई ऐसे भी नवविवाहित थे जिनकी शादी कुछ ही दिन या कुछ ही महीने पहले हुई थी। इस हमले के वक्त एक पर्यटक महिला से कायर आतंकी ने कहा था कि इस घटना के बारे में जाकर अपने मोदी से बता देना। वहीं आज उन महिलाओं के दर्द का बदला, उन महिलाओं के आंसू का बदला मोदी या यूं कहा जाए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे 3 आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों को निशाना बनाया गया। पहलगाम में 26 पर्यटकों की मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ खोल दिए थे। उन्होंने आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना को समय और स्थान तय करने की खुली छूट दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अफसरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने की सलाह दी थी, जिसे सेना ने मान लिया। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने इस ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरण में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की थी। इस हत्या में उन्होंने चुन चुन कर पुरुषों को मारा था और कई दुल्हनों के सुहाग उजाड़े थे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय महिलाओं की पहचान से जोड़ा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सही किया है और ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर महिलाओं को सम्मान भी दिया है। वहीं पहलगाम में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि पीएम ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। संतोष की बेटी असावरी जगदाले ने कहा कि जब उन्होंने इस ऑपरेशन को ऐसा नाम दिया तो वो भावुक होकर खूब रोई। ये पहलगाम में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो ये नाम बहुत सही है, क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। See, a woman can relate with a woman the most. Of course, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी एक बाप ने, किसी एक भाई ने जिसने अपने बेटा भाई खोया है, उनके दर्द का भी कोई अंदाजा नहीं है। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है, और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो। हाँ, मोदी जी का तक ये बात पहुंच गई है, और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से, मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन, मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके।
पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई थी। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद शुभम की पत्नी ईशान्या ने कहा कि आज शुभम जहां भी होगा उसे कुछ शांति मिली होगी। मुझे विश्वास था प्रधानमंत्री मोदी जी बदला लेंगे। उन्होंने इस विश्वास को जिंदा रखा। ईशान्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही वो रो उठी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा वो मेरी जैसी उन सभी 26 महिलाओं के दिलों से जुड़ गया। ईशान्या काफी भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि शुभम के जाने के बाद से घर में कोई सोता ही नहीं है। आगे ईशान्या ने बताया कि मंगलवार रात को भी हम सभी जाग रहे थे, फिर सोने गए, तभी करीब 2 बजे पापा के मोबाइल पर कॉल आई और कहा गया कि भारत ने एक्शन किया है। फिर हम सभी एक ही कमरे में टीवी के सामने बैठ गए। हम रात भर टीवी से ही चिपके रहे। ऑपरेशन सिंदूर नाम देखकर मैं रो पड़ी। मोदी जी ने मेरी जैसी सभी 26 महिलाओं के दिल से कनेक्ट किया है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया उसने हमारे भरोसे को कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति जहां भी होंगे आज उन्हें शांति मिलेगी। 7 मई की रात भारतीय सेना ने करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 4 और पीओके के 5 ठिकानों पर कार्रवाई की। एयर स्ट्राइक में बहावलपुर, तेहरा कला समेत जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने ध्वस्त किए, जबकि हिजबुल के सियालकोट और कोटली 2 आतंकी सेंटरों को भी तबाह किया गया। मुरीद के बरनाला और मुजफ्फराबाद में लश्कर के आतंकी अड्डे को भी निस्तानबूद किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना की इस ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन में आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 24 मिसाइलें दागी। भारत द्वारा इस एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर उन सभी महिलाओं के दर्द पर भारत के जवान ने मरहम लगाने का आज काम कर दिया है। अब देखना ये होगा कि भारत द्वारा किए गए वार को लाचार पाकिस्तान। तो सिंदूर का बदला भारत ने सिंदूर से लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के शौर्य ने अंजाम दिया है और इसके बाद से आतंकवादियों की जो कमर है वो टूट चुकी है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने आतंकी हमले का बदला लिया है। इससे पहले भी जब भारत की तरफ आतंकियों ने आंखें उठाकर देखा है, भारत ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। ये नया भारत है
ये सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता है। जिस आतंक का पोषण पाकिस्तान दशकों से करता चला आ रहा था, उसकी कमर कल देर रात भारत के वीरों ने तोड़ और मरोड़ कर रख दी। ताबड़तोड़ देर रात हुए हवाई हमलों से तमाम पाकिस्तानी दहल उठे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और ज्यादा आक्रामक रूप देते हुए 6 से 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारत की 3 सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मुरीदके में 120 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। वहीं मुजफ्फराबाद में 110 से 130 आतंकवादी मौजूद थे। कोटली में 75 से 80 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद थे और मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। सियालकोट में 90 से 100 आतंकवादी मौजूद थे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं गुलपुर में 75 से 80 आतंकवादी मौजूद थे जिनके भी मारे जाने की आशंका है। भिंबर में 60 आतंकवादी मौजूद थे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं चकअमरू में 70 से 80 आतंकवादी मौजूद थे जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पहलगाम हमले के बाद से तय हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठने वाले। इससे पहले भी भारत ने आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया था। आपको याद होगा जब भारत के ऊपर 18 सितंबर 2016 में उरी पर हमला किया गया था। भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी थी। इसके 11 दिन बाद भारत ने माकूल जवाब दिया था। 29 सितंबर 2016 के दिन भारतीय सेना के 25 कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए और करीब 40 आतंकी मार गिराए। वही पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया। 26 फरवरी 2019 एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और करीब 300 आतंकी मार गिराए। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 बायसरन घाटी में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। पर्यटकों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 15 दिन बाद भारत का जवाब। 7 मई 2025 पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में शामिल है। भारतीय वीरों तुम्हें सलाम है। आपने एक एक आंसू का बदला ले लिया। जो जख्म हमें आतंक के सरगनाओं ने दिया था उस पर मरहम लगाने का आपने काम कर दिया। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो भारत सरकार ने, भारत की जाबाज सेना ने बदला ले लिया। पहलगाम आतंकी हमले का एक एक आंसू का बदला, एक एक आंसू का हिसाब आज आतंकवादियों से, आतंक के आकाओं से भारत ने लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ